ये पुरानी बातें हैं, अब क्रिकेट के सामने हॉकी की कोई औकात नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिकेट जो है वो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, बचपन से खेलते आए हैं और आज भी क्रिकेट को हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हैं। लेकिन हॉकी जो है, हॉकी हमारा प्राउड है। नवीन पटनायक ने बहुत किया और भारत में जिस तरीके का क्रिकेट और दूसरे गेम्स को लेकर के पक्षपात किया जाता है, ये बहुत ही दुखदायक है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि हॉकी के कैप्टन कौन है। हॉकी के 5 प्लेयर्स का नाम पूछ लिया जाए तो उनको नहीं पता होगा। ये किसकी कमी है? ये सरकार की कमी है, क्योंकि हम अपने प्लेयर्स को वो पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं। जो ओलंपिक में मेडल ला रही है टीम, हम उसको उतना फेम नहीं दे पा रहे हैं। क्या कारण है? उनको कोई ऐड नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? सरकार का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सभी राज्यों में नहीं मिलेगा। बिहार जैसे राज्य में हॉकी के एक भी स्टेडियम नहीं है। हॉकी और क्रिकेट को कंपेयर करना बहुत गलत है, बिल्कुल मूर्खता वाली ये बात है। 1972 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। नमस्कार दोस्तों, मजा आ गया आज का मैच देख करके। और ध्यानचंद भी आज स्वर्ग से इंडिया का मैच देख करके मुस्कुरा रहे होंगे, कह रहे होंगे कि धन्य हो तुम लोग जो 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया है। क्योंकि इंडिया ने 1972 में लास्ट टाइम हमने उनको हराया था, और वो भी घास के मैदान पे। और इस बार जो हम लोगों ने उन्हें हराया है, अब टर्फ पे खेला जाता है, टर्फ पे हम लोगों ने उनको हराया है। सो भारत के लिए आज बहुत बड़ी उपलब्धि है हॉकी में। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर भारत का हॉकी का मैच आपने ओलंपिक में नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और उसी पे एक यूजर ने, एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि पुरानी बातें हैं, अब क्रिकेट के सामने हॉकी की कोई औकात नहीं है। तो इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि लास्ट डे यानी कि कल के दिन एक और मेडल भारत को मिला, और वो भी शूटिंग में। 50 मीटर जो राइफल है, 3 पोजीशंस में। 3 पोजीशंस कहने का मतलब कि 3 पोजीशन में ये खेला जाता है, खड़े होकर के, लेट करके और फिर बैठ करके शूटिंग की जाती है। उसमें हमारे जो स्वप्निल कुशाले हैं, उन्होंने भारत को मेडल दिलाया है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। ये भी टीसी का काम करते हैं, यानी कि जो पोस्ट महेंद्र सिंह धोनी का था वही इनका भी पोस्ट है। और क्या लाजवाब इन्होंने गेम खेला। उम्मीदें इनसे थी कि और अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट से ये पीछे रह जाते हैं। तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो भी 3 मेडल भारत को मिले हैं वो शूटिंग में ही मिले हैं। सो ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक और मेडल भारत को आने वाला है। मनु भाकर कल एक और मेडल लेकर के आएंगी, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो लगातार 4 मेडल हैं, ये नया रिकॉर्ड बनेगा कि चारों शूटिंग में आएंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग हॉकी की, क्योंकि आज दिल बहुत खुश है, मजा आ गया हॉकी का गेम देख करके। हॉकी वो गेम है कि जब आप देखेंगे तो हर पल आप रोमांचित होंगे, हर पल आपको मजा आएगा। तो हम लोग बात करेंगे अपने हॉकी की। आज जो हॉकी का गेम हुआ उसमें इंडिया ने 3-2 से हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। और एक मोमेंट आया जब हॉकी का मैच चल रहा था कि हमारे जो कमेंटेटर्स हैं जियो सिनेमा पे जो कमेंट्री कर रहे थे, तो जब लास्ट क्वार्टर था यानी कि 4th क्वार्टर था, तो लगभग 2 मिनट का टाइम बचा होगा, और ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो उनका गोलकीपर था उनको हटा दिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया अपने सभी प्लेयर्स के साथ इंडिया पे अटैक करता है। और उस समय जो हमारे कमेंटेटर्स हैं वो बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो भारत के साथ किया, मैं इसी को भारत की जीत मानता हूं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसा टीम अगर ऑल इन के साथ खेल रहा है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके का गेम भारत ने दिखाया है, ये है हमारे अभिषेक, जो कि आपको याद होगा कि बेल्जियम के साथ जो मैच था, हालांकि हम लोग वो 1-2 से हार गए थे, लेकिन उसमें भी फील्ड गोल किया था अभिषेक ने। और फील्ड गोल जो कि इंडिया नहीं कर पा रहा था, उसकी शुरुआत अभिषेक ने की। और आज भी इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ही फील्ड गोल किया। हालांकि इन्होंने एक और गोल किया, लेकिन उस गोल को जो मैच के अंपायर्स होते हैं उन्होंने खारिज कर दिया, वो नहीं माने, नहीं तो आज 2 गोल इनके नाम होते। ये है हमारे जर्मनप्रीत सिंह, क्या गजब के पीसी डिफेंडर हैं, अटैकर हैं। आप कहीं भी फील्ड पे देख लो आप इनको पाएंगे। क्या गजब का मैच खेल रही है इंडियन टीम।
और जो लोग ये मैच नहीं देख पा रहे हैं वो चीज मिस कर रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। बाद में आप कितना भी हाइलाइट्स देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, वो जो फील है उस समय का, हर सेकंड में अभी बॉल वहां फिर वहां, वो फील आप कभी नहीं ले पाएंगे जो भारत माता की जय और वंदे मातरम फील्ड पे वहां होता है। पेरिस में भी भारत के जो झंडे दिखाई पड़ते हैं उसको मैं बयान नहीं कर सकता। कितना मजा आता है जब आप हरमनप्रीत सिंह को गोल करते हुए देखेंगे। पेनल्टी तो वो ऐसे ही गोल कर देते हैं, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर में भी वो गजब का गोल करते हैं। हरमनप्रीत सिंह 6 गोल करने वाले प्लेयर बन गए हैं इस ओलंपिक में। अगर हम लोग बात करेंगे अपने द वॉल श्रीजेश की, तो क्या कमाल का कीपिंग करते हैं ये। इनको भारत बहुत बहुत ज्यादा मिस करेगी। आज इन्होंने इतने सारे पीछे डिफेंड किए हैं कि क्या बताएं, मजा आ गया इनका गेम देख करके। इंडिया इनको बहुत मिस करने वाली है, क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये इनका जो लास्ट टूर्नामेंट है ये, उसके बाद ये इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। और श्रीजेश को हम लोग बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। श्रीजेश को हम लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं क्योंकि ये गोल पोस्ट के साथ सारे इंडियंस प्लेयर को देखते हैं, बहुत अच्छे से डायरेक्शन में देते हैं। क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो 2 गोल के साथ आगे था, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने फील्ड गोल किया और भारत जो कि पीसी आ रहा है, डिफेंड कर रहा है, उसको श्रीजेश रोक रहे हैं। भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी ये। और अगर हम लोग बात करें अपने कैप्टन की, कैप्टन कूल की, तो जब जियो सिनेमा के जो संवाददाता हैं वो उनसे पूछते हैं कि अभिषेक के बारे में आप क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं कि अभिषेक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं हमारे टीम के, और ये एक उभरते हुए सितारे हैं, जो सुन करके बहुत ही अच्छा लगता है। जब इनसे पूछा जाता है कि आपने 6 गोल कर दिया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं, तो ये इतना अच्छा जवाब देते हैं कि सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ये कहते हैं कि जो भी गोल होता है वो हरमनप्रीत सिंह नहीं कर रहा है, यानी कि मैं नहीं कर रहा हूं, वो भारत की टीम कर रही है। क्योंकि एक एक गोल जो होता है वो किसी एक बंदे का नहीं है, पूरे टीम का है। जब कोई सही पास आता है, सही तरीके से आप डायरेक्शन देते हैं, तब जाकर के एक गोल होता है। और ये इतनी अच्छी बात थी कि इनका पॉजिटिव माइंडसेट दिखेगा। जो लोग कंपेयर कर रहे हैं क्रिकेट के साथ इसको, वो लोग भी इस चीज को समझेंगे कि अगर रोहित शर्मा भी आज मैच देख रहे होंगे तो वो भी कह रहे होंगे कि वाह भाई वाह, क्या खेल रहे हो तुम लोग। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज। अगर हम लोग इनकी बात करेंगे हरमनप्रीत सिंह की, तो ये गजब का इन्वॉल्वमेंट, गजब का एनर्जी लेकर आते हैं टीम में। ये ऐसे कैप्टन हैं जो कि भारत को इतने अच्छे मुकाम पर लेकर जा रहे हैं। जिस समय भारत के लिए सबसे अच्छा गेम निकल के आना चाहिए था, उस समय भारत का सबसे अच्छा गेम निकल कर सामने आ रहा है, और बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि इस बार हम लोग मेडल लेकर आएंगे और बहुत अच्छा मेडल लाएंगे। उसके बाद जो ये पर्सन हैं जिन्होंने कमेंट किया था, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। कमेंट करते रहिए, उससे क्या होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है, वो हमें पता होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो पे आपने कमेंट किया। लेकिन आपने जो लिखा है कि ये पुरानी बातें हैं, अब क्रिकेट के सामने हॉकी की कोई औकात नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिकेट जो है वो हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, बचपन से खेलते आए हैं, और आज भी क्रिकेट को हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हैं। लेकिन हॉकी जो है, हॉकी हमारा प्राउड है, हॉकी पे हम गर्व करते हैं। हमारा जो इतिहास हॉकी में रहा है उसको ना कोई भूल सकता है और ना ही भुलाया जा सकता है। पूरी दुनिया में आज कोई भी इकलौती टीम नहीं है जो 8 गोल्ड मेडल हॉकी में लेकर आई है। और भारत की आज जो स्थिति है वो भारत के प्लेयर्स के कारण नहीं है, हमारे देश के पॉलिटिक्स के कारण है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में डेवलप किए जाने थे उसके कारण है वो स्थिति, क्योंकि नवीन पटनायक और ओडिशा और कुछ स्टेट मिलकर के ही हॉकी को इस मुकाम पर लेकर आए हैं। लेकिन जो पक्षपात हॉकी के साथ होता है, या जिस तरीके का फेवरिज्म क्रिकेट को लेकर के है, वो बहुत ही दुखदाई है इंडिया के लिए। हमने एक वीडियो भी बनाया था कि हॉकी के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, जिसपे हॉकी के अच्छे अच्छे प्लेयर्स ने भी कमेंट किया था। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाया था। तो आप इजिली कंपेयर मत कीजिए कि क्रिकेट के सामने हॉकी की कोई औकात नहीं है। क्रिकेट का प्लेयर जब भी कोई अच्छा करने लगता है, उसके बैट पे जो स्टिकर होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनका सारा खर्चा उठाते हैं। हॉकी ऐसा गेम है
कि जब भारत ओलंपिक में जा रहा था या जब एशियन गेम्स में भारत जाता है तो उस समय स्पॉन्सर कौन करता है? उड़ीसा सरकार स्पॉन्सर करती है। आप कुछ फोटोज में देखे होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए उड़ीसा है, कोई स्पॉन्सर कंपनी नहीं थी जो भारतीय टीम के ड्रेसेस पे या उसके खर्चे को स्पॉन्सर कर पाए। एक सरकार, राज्य सरकार स्पॉन्सर करती है, क्योंकि उस राज्य सरकार का दिल है, उस राज्य सरकार ने जितना दिया है हॉकी को शायद किसी ने नहीं दिया होगा। नवीन पटनायक ने बहुत किया, और भारत में जिस तरीके का क्रिकेट और दूसरे गेम्स को लेकर के पक्षपात किया जाता है, ये बहुत ही दुखदायक है। क्रिकेट जैसे गेम में इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, बहुत प्राउड की बात है, लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई या जिस तरीके से क्रिकेट में जुआ चल रहा है या बेटिंग साइट्स को लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो भी देख रहा है वो बेटिंग कर रहा है, उसमें एड्स मिल रहे हैं प्लेयर्स को, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जितना उसको फेम मिल रहा है बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि हॉकी के कैप्टन कौन है। हॉकी के 5 प्लेयर्स का नाम पूछ लिया जाए तो उनको नहीं पता होगा। ये किसकी कमी है? ये सरकार की कमी है, क्योंकि हम अपने प्लेयर्स को वो पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं। जो ओलंपिक में मेडल ला रही है टीम, हम उसको उतना फेम नहीं दे पा रहे हैं। क्या कारण है? उनको कोई ऐड नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? सरकार का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सभी राज्यों में नहीं मिलेगा। बिहार जैसे राज्य में हॉकी के एक भी स्टेडियम नहीं है। आप कल्पना करेंगे कि यहाँ का बच्चा कहाँ खेलेगा, क्या करेगा? और आप लोग बोलेंगे कि क्रिकेट के सामने इसकी ये चीज नहीं है। हॉकी ने वो किया है जो क्रिकेट कभी नहीं कर पाएगा। हॉकी और क्रिकेट को कंपेयर करना बहुत गलत है, बिल्कुल मूर्खता वाली ये बात है। इसलिए आगे से आप भी ध्यान रखिएगा, जब भी किसी हॉकी के प्लेयर के बारे में या किसी भी प्लेयर के बारे में, पीवी सिंधु ने इस बार मेडल नहीं लिया, लेकिन पीवी सिंधु ने जो किया है वो किसी और को करने के लिए सोचना पड़ेगा। सालों मेहनत लगती है, तब जाके एक इंडियन प्लेयर उस मुकाम पे पहुंचता है, एक मेडल हासिल करता है। और भारतीय हॉकी टीम का तो गोल्डन हिस्ट्री रहा है। कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। भारत के जो मैचेस है अगर आप देखेंगे तो भारत ने बहुत अच्छा किया है। सबसे पहले न्यूजीलैंड से वो 3-2 से जीते थे। अर्जेंटीना के साथ मैच ड्रॉ रहा था। आयरलैंड के साथ भारत 2-0 से जीता था। बेल्जियम का जो मैच था वो भारत हार गया था। हालांकि बेल्जियम वो टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और ऑस्ट्रेलिया से आज हम लोग जीतते हैं 3-2 से। बहुत ही कमाल की बात है भारत के लिए। अगर हम लोग रैंक पोजीशन की बात करें तो अपने पूल बी में भारत जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ चुका है, और सेकंड पोजीशन के आने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो नीचे है। और बहुत उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि भारत इस बार मेडल लेकर के आएगा इसमें, और पिछली बार के मेडल से हम लोग अच्छा करेंगे। एक और गुड न्यूज जो आज के लिए था, बहुत अच्छी बात है ये आज के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो क्वालिफाई किया क्वार्टर फाइनल्स के लिए। क्वार्टर फाइनल के बाद हम लोग ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए खेले, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल मैच में हम लोग नहीं जीत पाए। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गेम अंकिता और धीरज ने खेला। आप देख सकते हैं कि जो सेट 1 है उसमें 10-10-10 की शुरुआत की गई थी, सिर्फ एक शॉट खराब हुआ, पहला सेट हम लोगों का चला गया था। और यूएसए के प्लेयर्स ने जीता, वो भी बहुत अच्छा खेले, उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात यह है कि पहली बार जो इंडियन आर्चरी है या तीरंदाजी के जो पूरी परिवार है उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग पहली बार किसी भी सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रॉन्ज मेडल के लिए हम लोगों ने फाइट किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छी खबर है। दूसरे लोगों को लगेगा कि अरे मेडल तो लाए नहीं, क्या ही हो गया। नहीं, इस लेवल तक पहुंचने में भी जो मेहनत है, जो फाइट है, नेक टू नेक फाइट था आज के मैच में। और इतना अच्छा लगा मैच देख करके, भले ही मेडल नहीं ले पाए लेकिन बहुत ही कमाल का मैच था, बहुत प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए। इसके साथ साथ एक और मेडल हम लोगों को कल मिलने वाला है, जो कि मनु भाकर की तरफ से मिलेगा। इन्होंने सेकंड फिनिश किया है फाइनल्स के लिए, फाइनल में क्वालिफाई किया है 25 मीटर राइफल के लिए। बहुत ही प्राउड मोमेंट है। उसमें हमारी एक और खिलाड़ी थी ईशा सिंह, जिन्होंने 18वें पोजीशन पे फिनिश किया। लेकिन एक और मेडल कल आने वाला है, आप लोग इसके लिए रेडी रहिए। उसके साथ साथ रोविंग में बहुत अच्छा खेल रहे थे हमारे बलराज जी, लेकिन फाइनल्स में इन्होंने 23वां स्थान पे इन्होंने फिनिश किया। अगर हम लोग जूडो की बात करेंगे तो तुलिका मान जो है वो मैच हार जाती हैं। तो जो भी हो, अभी और भी उम्मीदें हैं भारत को मेडल के लिए, जिसमें हमारे लक्ष्य सेन है। आज अभी मैच चल रहा होगा, मैं अपडेट कर दूंगा वीडियो में कि लक्ष्य सेन हमारा मैच जीतते हैं या हारते हैं। लवलीना बोरगोहेन है हमारे, निशांत जी हैं बॉक्सिंग में। ये मैच तो खैर हम लोग हार गए, लेकिन हार कर भी दिल जीत गया सबका। उसके बाद फाइनल्स में कल मनु भाकर भी
मेडल लेकर के आएंगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, किस चीज पे हमें और बात करनी चाहिए। और हॉकी का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है दूसरे किसी भी गेम से, हमारा प्राउड है हॉकी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।